नमस्कार। आज का विषय मंगल से संबंधित है। मंगल अगर कहा जाए उग्रता, धन, मंगल धन भी है। मंगल अगर कहा जाए तो काम है। मंगल अगर कहा जाए क्रोध है। मंगल अगर कहा जाए भाई बहनों के सुख हैं। मांगलिक कामों को भी मंगल दिखाता है, सामान्य सी बात है। मंगल आज के युग में अगर कहा जाए सबसे बड़ी समस्या कर्ज है, लोन, कर्ज। और बहुत सारे लोग अगर कहा जाए कर्ज में बर्बाद हो जाते हैं और बहुत सारे लोग यही कर्ज लेके जो है अपनी चीज़ों को बढ़ा ले जाते हैं। इस पे भी मंगल से ही विचार किया जाता है। पारिवारिक सुखों और डिवोर्स आज की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है डिवोर्स। आज तक आपने देखा होगा कि मंगल रेखा ये जीवन रेखा है, ठीक है, और ये मंगल रेखा है। इसको हम लोग मंगल रेखा कहते हैं। किसी के हाथ में लंबी है, किसी के हाथ में छोटी है। आज तक आपने देखा होगा लोगों ने ये कह दिया कि ये रेखा है तो आपका मकान बनेगा, बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक दो चीज़ें और, बस ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए मकान पर विचार कर लेंगे, इससे प्रॉपर्टी पे विचार कर लेंगे, यही बातें आपने सुनी होंगी। ऐसा नहीं है कि इस रेखा से केवल मकान प्रॉपर्टी पे ही विचार किया जाता है। इस रेखा से बहुत सारी चीज़ों पे विचार किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये रेखा को देखा कैसे जाए। अब मान लीजिए किसी के हाथ में पास में रेखा है, उसका मतलब अलग है। इस जगह पे रेखा है, थोड़ा दूर है, उसका मतलब अलग है। किसी के हाथ में इतनी दूरी पे रेखा है, उसका मतलब अलग है। किसी के हाथ में अगर कहा जाए छोटी है मंगल रेखा, उसका मतलब अलग है। किसी के हाथ में बड़ी मंगल रेखा, उसका मतलब अलग है। अलग अलग तरीक़ों से इसको देखा जाता है और ये पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा सा समय है। इसी समय पे आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए, जिससे हमारी भेजी गई वीडियो अच्छी, जो ज्ञान वाली है, सही मायने में ज्ञान वाली है, वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मतलब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा, राधे राधे लिख दीजिएगा, या कोई ऐसा प्रश्न हाथ में आपको दिखा हो तो उसके बारे में लिखिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके बिंदुवार मैं चीज़ों को बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जीवन रेखा है और ये मंगल रेखा है, ठीक है, लंबी छोटी हो सकती है किसी की भी। अगर ये रेखा इस रेखा से मोटी है, इस रेखा से मतलब मंगल रेखा से शुक्र की रेखा मोटी है, मैंने कहा नहीं अलग अलग प्रभाव होता है, एक ही प्रभाव नहीं होता है। अगर जीवन रेखा मोटी है, मंगल रेखा उससे पतली है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जमीन, प्रॉपर्टी, पारिवारिक सुख, राजनीति अगर करना चाहता है उसके लिए अच्छा है। समाज में एक रुतबा, ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं। पुलिस फोर्स, सेना में अगर आप जो है जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, उसके लिए अच्छा है। ये सुख और सुविधाओं को दिखाता है अगर जीवन रेखा मोटी है मंगल रेखा के मुकाबले। अब मोटी का मतलब ये नहीं कि बहुत चौड़ी चौड़ी सी रेखा है या बहुत नालीदार रेखा है, वो तो बेकार हो गई। मतलब इसके मुकाबले ये थोड़ा सा चौड़ी है, ठीक है, इसके मुकाबले ये थोड़ा सा चौड़ी है। अब मान लीजिए मंगल रेखा चौड़ी है और ये पतली है, मतलब जीवन रेखा आपकी पतली है और मंगल रेखा चौड़ी है। स्वभाव से अक्खड़ होते हैं, क्रोधी होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। घर परिवार में गुस्सा बहुत आएगा। घर परिवार के अलावा सबकी बात मान लेंगे, लेकिन घर परिवार जो कह रहा है वो लंबे समय तक अगर कहा जाए अपनी गलतियों के कारण ऐसे लोगों को नुकसान होता है। जल्दबाजी बेहद रहती है और जल्दबाजी में चीज़ों का नुकसान, आंखों पे पट्टी बढ़ जाती है। वैसे मैं अगर कहूँ तो धन के लिए सामान्य है, व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अन्य रेखाओं का सपोर्ट होगा तो कितना पैसा या कितना धन कमाएंगे वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन दो तीन चीज़ें, चार चीज़ें मैंने कहीं, बहुत सावधान रखना चाहिए। वाद विवाद ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। कोर्ट कचहरी 100% मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के जीवन में 1 से 2 बार कम से कम होती ही होती है। लेकिन इन सभी चीज़ों में अगर कहा जाए एक अनुशासन भी होता है, ठीक है, अनुशासन भी होगा। मेहनती होंगे उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। बैठ नहीं पाते एक जगह पे, बैठ के अरे एक जगह पे कैसे बैठ के काम कर लेंगे भाई, सारों घूमना टहलना, मतलब कि कुल मिला के जो है एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर पाते हैं। परिवार वाले भी थोड़ा सा दुखी होते हैं। समय इनके पास, ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए परिवार के प्रति कम होता है। जमीन मकान के लिए अच्छा है,
प्रॉपर्टी जरूर होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और प्रॉपर्टी बनेगी, अपना मकान भी जरूर बनेगा, चाहे वो ये रेखा चौड़ी हो चाहे वो रेखा चौड़ी हो, मकान बनेगा। अगर ये रेखा चौड़ी है, जैसे मैंने अभी बता रहा हूं, ये रेखा चौड़ी है, ये रेखा पतली है, माता या पिता दो लोग में से एक लोग के सुखों में कमी करता है, कारण कुछ भी हो सकता है। वैवाहिक सुखों में कमी अपनी गलतियों के कारण, सुखों में कमी का मतलब शरीर स्वास्थ्य पे हो सकता है, आपस में तालमेल में कमी हो सकती है, ये तो और रेखाओं पे डिपेंड करता है, अन्य रेखाएं क्या कह रही हैं। अगर ये दोनों रेखाएं अगर कहा जाए निर्दोष हैं, मतलब किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा नहीं है, टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, तो ये बेहद अच्छा है। अगर इस पर तिल दाग धब्बा आ गया, मंगल की रेखा पे तिल आ गया, तो ये मान के चलिए आपको अपने जीवन में असलहा, लोहा और कहीं ना कहीं वाहन से हमेशा सावधान रह के चलना है। ठीक है, ये चोट चपेट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है और शत्रुघात को भी दिखाती है। ठीक है, ये शत्रुघात को भी दिखाती है। देखिए एक चीज़ समझिए, ये आपकी गलत फहमी है कि शुक्र की रेखा या शुक्र की रेखा अगर कहें तो केवल जीवन को दिखाती है, ऐसा नहीं है। शुक्र की रेखा से बहुत कुछ देखा जाता है। ठीक है, शुक्र की रेखा भी अगर कहा जाए बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। अब जैसे मान लीजिए, इस बिंदु को कहने का मतलब ये है कि शुक्र की रेखा मान ली टूटी है आपकी और मंगल की रेखा बनी है, स्पष्ट साफ है, तो ऐसे में कहा जाएगा इसकी कमी ये पूरा कर देगी। ये एक सपोर्टर का काम करती है। मंगल रेखा अगर कहा जाए टूट जाए और जीवन रेखा अगर बनी हुई है तो भी ये कहा जाएगा कमी करेगा। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे मंगल रेखा कुछ लोगों की ऐसे करके होती है, टूटी टूटी सी। अब यहाँ पर ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आपको अपने पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। शारीरिक ऊर्जा में कमी करेगा, मेहनत बहुत करने की कोशिश करते हैं लेकिन मेहनत सही दिशा में नहीं हो पाती है। ये खून से जनित बीमारी को भी इंगित करता है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कहना। ठीक है, जीवन रेखा मंगल रेखा का एक मानक होता है। मानक का मतलब कि जीवन रेखा मंगल रेखा कितनी दूरी पे आके कहीं ना कहीं असर करती है। देखिए इंची टेप तो लगा नहीं सकते, ऐसे में समझते चलिएगा एक मोटा मोटा। अब मान लीजिए ये लगभग एक सूत के आसपास होगा, mm जिसे कहा जाता है कि आप आसपास होगा। थोड़ा सा दूरी से इस टाइप से ये अगर इतनी दूर से निकल रही है तो ये कहा जाएगा कि आपको मंगल का प्रभाव 60% मिलेगा। 60% अगर चिपक के निकल रही बिल्कुल, तो ये कहा जाएगा कि जीवन में लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन चीज़ें मिलेंगी। मतलब इसका परसेंटेज हो गया 40%। अगर मान लीजिए 1.5 से 2 सूत या 1.5 से 2 mm के आसपास निकल रही है, ऐसे में ये बिल्कुल ये कहा जाएगा ये सबसे अच्छी मंगल रेखा है। ठीक है, इसे हम कहेंगे कि सभी प्रकार के सुखों को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बेहद अच्छा संकेत है। और स्त्रियों के अगर हाथ में ये रेखा है, इस टाइप से रेखा है या छोटी भी है, मान लीजिए थोड़ा दूरी से है, ठीक है, तो भी कहा जाएगा उनको पारिवारिक सुख मिलेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो किसी भी काम पे लग जाएंगे तो उसमें पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज में अपना नाम अपना कद बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कहा जाए जल्दी लोग भरोसा कर लेते हैं, और ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों के ऊपर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं और कान के कच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं धोखा लग जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा किसी, देखिए भरोसा करना अच्छी चीज़ है, उसमें कहीं कोई दो राय, अपनी पत्नी पे करिए, अपने बच्चों पे करिए, लेकिन देख लीजिएगा बाहर कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये कामुकता को भी दिखाता है, जितनी पास होगी मंगल रेखा उतना कामुक होगा व्यक्ति। प्रेम संबंधों को भी दिखाता है और कहीं वैवाहिक जीवन में होने के बाद अनैतिक संबंधों को भी ये इंगित करता है कि हो सकते हैं, सावधानी बरतनी है। अगर अनैतिक संबंध या गुप्त लगाव हुआ विवाह के उपरांत तो फंस भी सकते हैं, क्योंकि गुप्त लगाव अगर कहा जाए तो बहुत लंबा चलता है ऐसे लोगों का। विवाह समय पे हो जाता है, पत्नी थोड़ा सा पति से असंतुष्टि का भाव भी रखती है, कोई भी कारण हो सकता है, समय ना दें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के हाथ, अब जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में इतनी पास है, ये बेकार है,
सभी सुखों में बाधा, अपने कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लेना, पारिवारिक सुख ना मिल पाना। अगर ये बहुत पास से जा रही है, बहुत कम ही हाथों में मिलती है, ये खराब रेखाओं में इसकी गिनती होती है। और जीवन में 2 से 3 बार जो है मेजर एक्सीडेंट होता है वाहन से संबंधित। यहाँ पर 3 से 4 रेखाएं इस टाइप से बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है ना, छोटी छोटी सी रेखाएं घूमी हुई। ये रेखा अपना मकान आपको 100% जरूर देगी। ये रेखा प्रॉपर्टी का अगर व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ के लिए भी अच्छा है। अब मान लीजिए आपने व्यवसाय नहीं करना है और उसमें दिख रहा है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अब कोई प्रॉपर्टी ली आपने, उसका रेट तेज़ी से बढ़ गया, या कोई प्रॉपर्टी आपने ली, उसमें गए आप, जो है मकान बनाए, उसमें रहने गए, आप सफल हो गए। बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रॉपर्टी किसी को सूट कर जाए, मकान किसी को सूट कर जाए, ठीक है। और वास्तु दोष कह लीजिए, या कह लीजिए भूमि दोष कह लीजिए, पितृ दोष कह लीजिए, ये धन को बढ़ावा जरूर देती है। धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हो गई आपकी जीवन रेखा, ठीक है। जीवन रेखा से कुछ लोगों के हाथ में ऐसे करके आती है, ये कि जीवन रेखा से निकली और रेखा नीचे चली गई। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये मंगल रेखा नहीं है, एक तरीके की अगर कहा जाए भाग्य रेखा या शुक्र की रेखा कहलाएगी। अगर ऐसी रेखा है तो जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में भी गुजारना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से संघर्ष हो सकता है, कोई भी दिशा हो सकती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें भी आपकी बढ़ेंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। व्यवहार अच्छा और सामाजिकता को भी ये कहीं ना कहीं इंगित करता है। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। खासकर ऐसी लोगों की संतान उत्पत्ति के बाद जीवन जो है स्थिर होता है, ऐसे लोगों की संतान भी कहीं ना कहीं काबिल होती है। मंगल रेखा अगर कहा जाए तो दोषपूर्ण, ये रेखा टूट जाए, तिल दाग धब्बा आ जाए तो ये कहीं ना कहीं मंगल रेखा नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, ये दोषपूर्ण तब कहलाती है रेखा कि तिल दाग धब्बा आ जाए तो वैवाहिक जीवन में, अब जैसे यहाँ पर तिल आ गया मान लीजिए, तो जीवन साथी के सही स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा। उनको हार्मोन से संबंधित समस्याएं रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 90% नहीं, 100% रहेगी। अगर ये रेखा है सहनशीलता थोड़ा सा कम करती है, और दिमागी रूप से अगर कहा जाए तो ऐसे लोग घूमते रहेंगे, कंफ्यूज बहुत होते हैं अपने जीवन में। ये कंफ्यूजन को भी दिखाती है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे मंगल की रेखा के ऊपर अगर कोई मंगल रेखा दीपनुमा आकृति है मंगल रेखा के ऊपर, या मंगल रेखा आपकी लहरा रही है, ऐसे से लहरा के आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये पीड़ित मंगल रेखा को दिखाता है, ये कष्ट को दिखाता है। जीवन साथी को कष्ट भी मिलता है, अपने भी शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल का मतलब ही यही होता है कि शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट, कर्जा चढ़ेगा उतरेगा नहीं। ये अगर यौ का निशान है तो 100% मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे लोगों को मिलता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मैं ये कह रहा हूँ कष्ट मिलता है, ये तय है। किसी भाई मान लीजिए वाहन गाड़ी भी आराम से चलानी चाहिए, आपकी गाड़ी वाहन से किसी को हानि ना पहुँचे, या आपके हाथों किसी की हानि, या ठीक है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधान होकर चलना ही चाहिए। देखिए चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब इसी समय पे जरूर कर लीजिए। अच्छा सा मुहूर्त है, दिन भी अच्छा है, समय भी अच्छा है, और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई रेखा आपको दिखे, कोई अनुभव लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जाने से पहले राधे राधे लिख के जाइएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही, राधे राधे।